तमाम देखने और सीखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा आज का जो सबक का उन्वान है वो है हाय मखलूत। सबक नंबर 3 में हमने कुछ अल्फाज ऐसे पढ़े हैं जिसमें हाय मखलूत का लिखा हुआ है। तो आज हम जानेंगे कि हाय मखलूत क्या है। हाय मखलूत हाय मखलूत दो चश्मी हा को कहा जाता है। हाय मखलूत दो चश्मी हा को कहा जाता है। ठीक है। दो चश्मी हा जो होती है उसे हाय मखलूत कहते हैं। हाँ, दो चश्मी हा जब किसी दूसरे अल्फाज में मिलाकर पढ़ी जाती है तो उसे हाय मखलूत कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से समझिए। जैसे कि बे, पे, ते, टे, जीम, चे, दाल, डाल, काफ, गाफ। ठीक है। तो ये कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो हाय मखलूत यानी दो चश्मी हा में मिलाकर पढ़े जाते हैं, और जब दो चश्मी हा इसमें मिलाई जाती है तो वो हाय मखलूत कहलाती है। क्लियर। अब इसको हम किस तरह मिलाते हैं। बे प्लस दो चश्मी हा बराबर तिरछी लाइन बे की, और इसमें दो चश्मी हा मिला दिए, ये बना भ। ठीक है, भ। इसी तरह सेम लिखेंगे और ये नुक्तों का फर्क हो जाता है। अगर हम इसमें 3 नुक्ते लगा देते हैं तो ये फ बन जाता है फ। ठीक है। और यहाँ से नुक्ते हटाकर ऊपर 2 नुक्ते लगा देते हैं तो था पढ़ा जाएगा, और तोय अगर बना देते हैं तो वो था पढ़ा जाता है। एक बार लिखकर दिखा देती हूँ। तिरछी लाइन, तिरछी लाइन, दो चश्मी हा, दो नुक्ते, था। उसके बाद तिरछी लाइन लेनी है, दो चश्मी हा, और ये लाइन पर ही रहे, लाइन से नीचे नहीं उतरे। लाइन के दोनों लाइन के दरमियान से शुरू करना है और लाइन पर ही इसका एंड करना है। ठ, टे में दो चश्मी हा मिलाकर बनता है ठ। टे में दो चश्मी हा मिलाई था, और पे में दो चश्मी हा मिलाई फा, और बे में दो चश्मी हा मिलाई तो भ। ठीक है। फ, फ, फ और भ। इसे मैं नीचे हिंदी में भी लिख देती हूँ। भ, फ, फ और ह, फ फल। उसके बाद जीम प्लस दो चश्मी हा इस तरह से बनानी है कि पहले छोटी सी दाल इस तरह बनानी है और ऊपर से ऐसे ले आना बराबर। अब यहाँ आधा जीम बनाएंगे, सेवन की शेप देनी है। जिनसे नहीं बनाना आता है वो सेवन की शेप बनाए इस तरह से, और दो चश्मी हा जोड़ देनी है। जीम में दो चश्मी हा मिली,
तो बनता है झ, झ झंडा, जिस तरह से। ठीक है, इसी तरह से सेम छ बनेगा। सेम सेवन की शक्ल देनी है और दो चश्मी हाँ जोड़ देनी है। दोनों लाइन के दरमियान से शुरू करना है, 3 नुक्ते लगा देने हैं, छ। ठीक है, उसके बाद त, द प्लस दो चश्मी हाँ बराबर, इसे ज्वाइन नहीं करते हैं, दाल जाल डाल ये हमेशा पूरे ही बनते हैं, इनका आधा हुर्फ नहीं बनता है। दो चश्मी हाँ, ये बना ध। ठीक है, ध। इसी तरह से दाल बनाकर कोई लगाई, ढ बना और दो चश्मे हाँ लगा दिया, तो ये हुआ ढ। ढ, ढोल वाला ढ। उसके बाद काफ प्लस दो चश्मी हाँ बराबर, काफ के लिए सीधी लाइन इस तरह से लेनी है, हल्की सी शेप लाते हुए, जैसे आधा लाम बनता है। जैसे आधा लाम बनता है इस तरह बनाना है, और इसमें दो चश्मे हाँ जोड़ देंगे, ऊपर मरकज बनेगा। ये बना ख। ठीक है, इसी तरह दोबारा देखिए, इस तरह से लेना है, आधे लाम की शेप, दो चश्मी हाँ जोड़नी है इस तरह से, और एक मरकज लगा तो ख, और दो मरकज लगे तो घ। घ घर, रे, रे, रे बनाकर छोटी सी तोय बनानी है, प्लस दो चश्मी हाँ बराबर रे, और दो चश्मे हाँ रे, रे। पढ़ जैसे होता है पढ़ चढ़, तो उसके लिए ये रे। ये 11 हुरूफ हैं जिनके साथ में हमें दो चश्मी हाँ जोड़नी होती है, और उसको हाय मखलूत कहा जाता है। बा, फ, त, ट, जीम, च, दाल, डाल, काफ, गाफ, रे। ठीक है, ये हमें आगे बहुत सारे वर्ड्स इस तरह के आते हैं जो लिखने भी होते हैं, पढ़ने भी होते हैं, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसे आप सभी अच्छी तरह ध्यान से पढ़िए, समझिए और लिखिए। जो भी शौकीन हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, जो भी उर्दू सीखना चाहते हैं तो वो मेरी वीडियोस को ज़रूर देखें। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू सिखा सकूं। तो आज का सबक है कि ये जो 11 के 11 हुरूफ हैं, इन्हें सबको दो चश्मी हाँ में जोड़कर लिखना है और फिर उसको याद करना है।